मारिया हैगा। ओ भैन और भराओ, वो गलत होए या सही होए, पर परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया हैगा, परमेश्वर ने उहदा अभिषेक किया हैगा। ओ भैन और भराओ, असीं इस दुनिया में सारिਆਂ दे नाल पंगा लै सकने आ, लड़ सकने आ, कुछ भी कर सकने आ, पर एक गल याद रखो, जेड़ा परमेश्वर दा चुनिया होया वा, जेड़ा परमेश्वर दा अभिषेक किया होया वा, जे उन्होंने अही मारन दी, उन्होंने अही नुकसान उहदी करन दी कोशिश करांगे, ओ भैन और भराओ, एक बारी शाऊल राजे नूं भी याद रखियो कि उहदे जीवन दे विच की होया हैगा। ओ भैन और भराओ, दाविद नूं कई बारी मौका मिलिया हैगा शाऊल नूं मारन वास्ते, पर दाविद ते नहीं मारिया। उन्हें आख्या ही इनू ते परमेश्वर ने चुनिया वा, इहदा अभिषेक परमेश्वर ने किया वा, मैं इनू नहीं मार सकता। ओ भैन और भराओ, दाविद भी एक बारी उन्होंने भी याद कर लो कि दाविद ने कितना दया वखाली हैगी और उन्होंने कितना आशीष मिली ही। एक बारी ये भी सोचो कि परमेश्वर ने ते दाविद नूं भी चुनिया ही और उहदा भी अभिषेक किया हैगा, पर शाऊल कदी भी उन्होंने मारन तो पिछे नहीं हटिया। ओ भैन और भराओ, जेड़े युद्ध विच शाऊल गया हैगा, वो युद्ध दे विच हार गया। शाऊल क्यों हार गया? क्योंकि उन्हें सारे जीवन भर उन्हें परमेश्वर की इच्छा ते नहीं चलिया, और सारे जीवन भर वो दाविद नूं ही लभदा रहा कि मैं किदों उहनूं लब्बां, किदों उहनूं मारदा, क्योंकि परमेश्वर ने दाविद नूं चुनिया हैगा और उहदा अभिषेक किया हैगा। जिहड़ा परमेश्वर दे चुने वा और अभिषेक दे पिछा हमेशा वो दाविद का शाऊल करदा रहा कि मैं उहनूं मारूंगा। तो भैन और भराओ, अपने जीवन भर अपनी मनमानी की, अपने जीवन भर अपनी इच्छा पूरी की, जो परमेश्वर कहता ही वो नहीं करता, जो वो खुद सोचता ही वो करता रहा शाऊल राजा। इस करके परमेश्वर ने उन्होंने युद्ध दे विच भी छड्ड दिता, परमेश्वर की आत्मा भी उन्होंने छड्ड के चल गई। हुण उन्होंने आत्मा की अगवाई नहीं, अपनी मर्जी दे नाल युद्ध करन वास्ते गया है और परमेश्वर ने उन्होंने युद्ध दे विच छड्ड दिता। इस करके सारे दुश्मन जड़े ही उहदे उत्ते हावी हो गए। दुश्मनां ने इन्नी जोर दे नाल इजराइलियां नूं मारिया कि सारे इजराइली घुम गए ही गए, लभदे ही गए थां कि कित्थे जाके अही लुकीए। ओ भैन और भराओ, शाऊल की जिहड़ी मौत हुई वो बड़ी ही भयंकर हुई। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, शाऊल ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ शाऊल ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਵਾ। एक बारी सोच के वेखो, शाऊल दे सामने भी शाऊल दे न्याणियां दी हत्या हो गई ही, मर गए ही उहदी अखां दे सामने, उहदे उत्ते की बीती होगी। क्यों इतना ये सब होया? क्यों इतना परमेश्वर ने शत्रुओं दे हाथ विच कर दिता शाऊल नूं? क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी दे नाल वो चलता है, क्योंकि उन्हें जो गलतियां करता है वो कभी भी उन्हें माफ़ी नहीं ही मंगी, गलतियां ते गलतियां करता रहता है। इस करके परमेश्वर की आत्मा उन्हें छड्ड के चल गई ही वो युद्ध विच। ओ भैन और भराओ, दाविद की मौत किस तरह हुई? जो शत्रुआं ने आके उन्होंने घेर लिया, उदों उन्हें की सोचा कि मैं इन्हां दे हत्थां 'च मरना नहीं चाहता, इस करके अपनी तलवार ते खुद डिग के मरन की उन्हें कोशिश की। जो अपनी तलवार के उत्ते डिग्गिया पर नहीं मरिया, अद्धा मरिया हैगा, उहदी जान हजे तक नहीं ही निकली। ओ भैन और भराओ, जेड़े लागे जाके उहदा एक बंदा जान दिया हैगा, उन्होंने शाऊल आवाज मार के आंदा, वेख मैं अपनी तलवार ते डिग्गिया होवांगा, पर मेरी हजे तक जान जिहड़ी आ हजे भी अटकी आ, ये नहीं जाती। एक बारी अपनी तलवार नूं लैके मैनू मार दे, ताकि मैं रमान ना मार सका। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर की इच्छा ते नहीं चलिया, अपनी मर्जी की, परमेश्वर ने उन्होंने छड़ दिता, ते परमेश्वर ने उन्होंने किहो जी जगह ते लिया के खड़ा कर दिता कि उन्होंने अपने आप नूं मारन वास्ते
कि होर को बेनती करनी पई कि मैनू कोई मार दे। ओ भैणों और भराओ, एहो जी मौत शाऊल